with so many events, इतने सारे trailer launches, song launches, amazing music T series has given us. I think this is the most emotional moment इस समय पूरे परिवार के लिए and for everyone who's here. And once again, thank you so much, Bhushan ji, for मेरे पापा. आपसे ही शुरुआत करूँगा मैं. शब्द कम पड़ रहे हैं यार, सीरियसली मतलब. मुझे प्लीज बताएं, गुलशन जी का जो सपना था उसको आप एक अलग ही आयाम तक लेके पहुंचे. मेरे पापा, व्हाई दिस सॉन्ग, और इसको वीडियो बनाने का कहाँ से मतलब लगा कि करना चाहिए? जब गाना बनाया था, एक्चुअली हमने एक इवेंट किया था पापा के लिए, सुरों का संग. उसके लिए एक गाना बनाने, तुलसी को एक गाना गाने के लिए वी वर थिंकिंग कि हम बॉलीवुड गाने गवाएं या कुछ कहें. सोनू निगम गिव मी द आइडिया कि हमें एक फ्रेश गाना बनाना चाहिए, लाइक वी मेक सो मेनी सिंगल्स, तो क्यों नहीं एक पापा के लिए आप गाना बनाओ जो सिर्फ मेरे पापा के लिए नहीं बट एवरीबडी कैन सिंग टू देयर फादर. सो वहाँ से ये आइडिया डेवलप हुआ. फिर जीत गांगुली को मैंने बुलाया, मिस्टर मनोज को बुलाया. उन्होंने आई थिंक ये 2 घंटे के अंदर उन्होंने भी दिल से लिखा. मैंने उनको बोला दिल से आप जो चीज़ बन सकती है ना आप ये सोच के बना दो. तो उन्होंने आई थिंक 2 घंटे में ये गाना बना लिया और रिज़ल्ट आप देख सकते हैं. बहुत ही इमोशनल गाना है. आई वॉज जस्ट रीडिंग, हमने अभी लाइव किया है और बहुत इमोशनल व्यूज़ आ रहे हैं लोगों के, विच इज़ वेरी वेरी गुड. सुरों के रंग में गाया था तुलसी जी ने इसको, तब भी सब लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे. अनिल सर, दिस वंस फॉर यू. गुलशन जी के साथ आपकी एसोसिएशन में बोलूँ बहुत बहुत पुरानी है. प्लीज़ आप ही कुछ बताएं उसके बारे में. नहीं, the song is beautiful, absolutely. It's wonderful and you see क्या होता है कि कोई भी चीज़ आप दिल से करो वो छूती है दिल को. और मुझे लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है आज, संगीत, गायकी, आप लोग यहाँ आए, हम आए यहाँ, तो ये सब कुछ दिल से हो रहा है. जो जब दिल से चीज़ होती है वो हमेशा कामयाब होती है. और ज़रूरी नहीं कि उसे बहुत पैसा कमाया जाता है, मगर उससे बहुत सारी चीज़ें ऐसी कमाई जाती है जो पैसे से बढ़कर होती है, बहुत बढ़कर होती है. तो ये एक ऐसी चीज़ है जो लोगों के दिलों में समा जाएगी. और जब भी कोई ये गाना सुनेगा तो उसको बहुत सी चीज़ों की याद आएगी, अच्छी यादें आएंगी, प्यारी यादें आएंगी, खुशी की यादें आएंगी, और एक किस्म की एक मुस्कान होगी चेहरे पर. और जितनी भी अच्छी अच्छी मेमोरीज़ हैं उन्हें वो याद होंगी. और मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में, मेरे पास ज़्यादा शब्द नहीं है. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बिना कहे लोग समझ जाते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ. बिल्कुल. लाइक फादर लाइक सन अक्सर हमने सुना है, लेकिन यहाँ पे लाइक फादर और लायक डॉटर हमारे साथ हैं. तो सोनम, आपसे जानना चाहूँगा एक चीज़ जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि स्कूलिंग आपने जो की है तुलसी और खुशहाली के साथ की है, उसी स्कूल में थी आप? जी, तो सेम तब स्कूल. है ना, तब ऐसे आते थे, मतलब डैड आते थे, अनिल सर आते थे, गुलशन जी नहीं, आते थे? डैड्स तो कभी नहीं आते थे स्कूल. आई डोंट थिंक सो, राइट? नॉट इवन फंक्शंस में कभी छोड़ने या कुछ ऐसा कुछ होता No, ना? नहीं. never. None of our fathers ever came to school. बिल्कुल सही कहा. Mothers हम लोग came काम में always. Mothers came. We were all in Aryodhya Mandir in Juhu before they moved away and before I went to boarding school. So we all actually हम एक साथ ही school से we left school at the same time. I used to actually be very friendly with Tulsi. We used to play. We used to play together when we were younger. Yeah. Your thoughts on मेरे पापा, the video we've just seen it. बहुत ही आई थिंक आई यूज टू हियर हर सिंग इन लॉट ऑफ सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स. हमारे स्कूल में इंटर स्कूल और इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो शी यूज्ड टू ऑलवेज वी वर इन द सेम हाउस, वी वर इन द्रोणाचार्य हाउस. तो ये गाती थी और मैं एक्टिंग करती थी प्लेज में और एलिक्यूशन और ड्रामा और वो सब. एंड वी यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ हाउस और we used to not always come first, but We used to always participate. we used to always participate. But it's really lovely to see how everybody is, grown up from school. Arjun was also in school with us, and so I mean, it's really changed a lot, and I'm so happy to see her sing this beautiful song for her dad. So it's really really nice, and you look really pretty in the song. I was just asking, आप गाती हो कि नहीं? She's like, नहीं, बिल्कुल नहीं गाती हूँ मैं. So it's good. I also do a lot with my sister. We are constantly always together doing things. So it's always great to see two sisters
kind of collaborate and do things together. टॉकिंग टू बोथ ऑफ यू सिस्टर्स नाउ, मुझे ये बोलो कि पापा की ज़्यादा लाडली ऐसा कौन कभी होता था? मैं ज़्यादा लाडली, मैं ज़्यादा लाडली। नहीं, तुलसी थी मैं हमेशा। ज़्यादा लाडली थी। हमेशा से? हमेशा से। खुशहाली ऐसे कैसे, मतलब इतनी जल्दी से आपने छोड़ दिया? नहीं, आई थिंक क्योंकि वो छोटी थी और साथ में पापा ने तुलसी को बहुत मांग मांग के लिया था माता से, सो वो हम सबकी लाडली है अभी भी। Right, बिल्कुल सबकी लाडली तुलसी कुमार, यू जस्ट डन वंडर्स विद योर वॉइस। और क्या दिख रहे हो आप लोग Thank you. उसमें? मेरे Thank पापा। you. हाँ, थैंक यू। बहुत क्लोज सॉन्ग है, ऑफ कोर्स पापा के लिए है। म्यूज़िकल लैंग्वेज जो पापा, म्यूज़िक सबसे ज़्यादा पापा को बेहद पसंद था, और एक गाने के थ्रू हम उन्हें आज एक ट्रिब्यूट दे रहे हैं। और वो हमेशा से चाहते थे कि मैं एक सिंगर बनूं, और जब मैं बहुत छोटी थी तो सिर्फ बहुत छुप छुप के गाती थी। आई वॉज अ वेरी शाई गर्ल। तो पापा वाज द वन जिन्होंने मेरा टैलेंट स्पॉट किया एक बहुत यंग एज में, और हिज ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विथ मी, एंड ही इज जस्ट देयर विथ मी ऑलवेज। दैट्स व्हाट आई ही इज थिंक। देयर विद द एंटायर फ्रेटर्निटी, आई वुड से। उनकी ब्लेसिंग्स उनके म्यूजिक के साथ और सब लोग के साथ हैं यहाँ पे। नाउ जैसे हम सब के साथ यहाँ पे ये अमेजिंग लोग हैं, सो इट्स ओवर टू द मीडिया। आप लोग के जो भी शक सवाल जो भी हैं आप लोग पूछ सकते हैं। जी। नहीं, मेरे डायरेक्टर ने सोचा था, लेकिन मैं एज यूजुअल बिहाइंड द कैमरा ही रहना पसंद करता हूँ, तो इसलिए मैं वहाँ से भाग गया। No, I don't think so. I'm happy behind the camera. हाय सोनम, आलोक दिस साइड फ्रॉम। Hi, Hi. how are you? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं? बहुत ही अच्छी हूँ। सवाल मेरा ये है कि कभी कपूर साहब के लिए आपने कुछ कभी एस्से टाइप का या माय डैड या कुछ ऐसा कभी लिखा या कुछ ऐसा डेडिकेशन किया? नहीं, Dad, have I? Nothing. नहीं। या कपूर साहब आपको कुछ अगर याद आता हो कि सोनम ने बचपन में कोई ऐसा गिफ्ट या मैं एक्ट्रेस बन गई यार। Obviously, it's because I look up to my father. और यूजुअली कहते हैं ना कि गर्ल्स वांट टू बी लाइक देयर मदर एंड बॉयज वांट टू बी लाइक देयर डैड। आई वांटेड टू बी लाइक माय डैड। मेरी पर्सनालिटी भी एकदम सेम ही है। मेरे माय मॉम गेट्स वेरी इरिटेटेड विद मी इन द हाउस बिकॉज ऑफ दैट। तो आई थिंक वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी आई थिंक यू कैन सी। एंड ऑब्वियसली आई एम माय डैड्स फेवरेट, मेरे को ये भी पता है। कपूर साहब कुछ तो कहिए अब। क्या कहूँ मैं बस मैं ये कहूँगा कि गाना बहुत ही खूबसूरत है ये, क्योंकि कब ऐसा महसूस होता है कि अब सब बातें कर रहे हैं मगर मेरे कानों में ये गाना गूंज रहा है, इसके सुर गूंज रहे हैं, इसकी आवाज़ गूंज रही है, मतलब गाने में बात है। क्योंकि बात चल रही है मगर एक बैकग्राउंड में उसका, वो अब तक उसका हैंगओवर है, वो चल रहा है, बंद नहीं हो रहा, उसका एक बज़, उसका एक आवाज़, उसका एक सुर। तो इस वक्त वही मेरे जहन में है, इसकी ट्यून, इसकी गायकी, इसकी पिक्चराइजेशन बहुत ही खूबसूरत है। और मैं अपने बारे में क्या कहूँ या सोनम के बारे में क्या कहूँगा, क्योंकि ये मैं बस भूषण जी के बारे में कहूँगा, गुलशन जी के, मैं been very fortunate that I'm one of the few actors who has the opportunity of working with Bhushan ji as well as Gulshan ji, and not only that मैंने काम किया उनके साथ, मगर बहुत वक्त गुजारा है उनके साथ। और आई डोंट नो, जब भी मैं उनको मिलता था तो ऐसा लगता था कि उनके चेहरे को देखकर मुझे ऐसा लगता था जैसे कि इतना भोला भाला, इतना इनोसेंट स्माइल, एंड ऐसा लगता था कि हर चीज़ में संगीत टपक रहा है उनके हर लफ्ज़ में, और उन्हें बस संगीत बनाना था और क्रिएट करना था, एंड इट वाज ऑल अबाउट म्यूजिक, हिज लाइफ इज ऑल अबाउट। मैटर ऑफ फैक्ट आई फील समवेयर Gulshan ji has really there were other music companies earlier also, but I think his contribution
to Indian music, not only Bollywood music or Hindi film music, but his contribution to all the musics, including when I used to go to वैष्णो देवी, वहाँ भी जो वैष्णो देवी की जी पूरा जो वहाँ के लिए जितना उन्होंने किया है किसी को पता ही नहीं है कि मोस्ट ऑफ हिज अर्निंग्स यूज्ड टू गो इन दैट, ये सब चीज़ें करते थे। तो मुझे लगता है कि इतना उन्होंने दिया है संगीत के लिए, और चैरिटी इतनी की है और लोगों के लिए इतना किया है। आई थिंक दैट्स द रीज़न हिज चिल्ड्रन आर वट एवर ही द हार्ड वर्क ही पुट इन। और कभी कभी होता है ना कि कि I think he must be smiling up over there. He must be very happy that his children are really doing a great job. And I think taking the blessings of the parents is the best thing children can do. And they're very blessed. And I'm sure he's blessing them and going to bless them forever. Not only this generation, but the next generation which is going to come from the Kumar family. तुलसी, हमने भूषण सर से तो कई दफ़े सुना है, उन्होंने आशिक की फिल्म के गानों का भी जिक्र किया था बहुत पहले। आप भी ज़रा अपने कुछ जो एक्सपीरियंस रहे डैड के साथ ज़रा शेयर करना चाहें। एक्चुअली पापा के साथ आई वाज वेरी यंग, और मैं जैसे कि मैंने बताया कि मैं बहुत गुनगुनाती थी टीवी देख के, बट अगेन आई वाज वेरी शाय एज अ पर्सन। सो ही वाज द वन हु एक्चुअली पुश्ड मी। उन्होंने मुझे सुरेश वाडेकर जी की एकेडमी में डाला, और वहीं से मेरा एक सिंगर बनने का जो ड्रीम है दैट स्टार्टेड। सो वेर एवर आई एम टुडे आई ओ इट टू माई फादर, एंड एक म्यूज़िकल ट्रिब्यूट दिया है उन्हें। सभी इमोशंस जुड़े हैं, नॉट जस्ट माइंड बट इवन खुशहालीज, भाईज, हम सभी के। सो एज अनिल जी सेड, I'm sure he will be very happy and he will be smiling up there today. तुलसी, आपसे सवाल है, खुशहाली आपसे भी सवाल है। जब मम्मी ने ये वीडियो देखा तो क्या उनका रिएक्शन था, बताएं। आई थिंक जब मम्मा ने ये देखा, और मैं कहूँगी सब ने एक्चुअली ये सब इमोशंस से रिलेट किया, ये तुलसी के, हमारे भैया के, और मैंने भी जब तुलसी को रिहर्स करते हुए सुना था, जब उसने स्टेज से पहले परफॉर्म किया, मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। इवन ड्यूरिंग द शो आई कुडंट कंट्रोल माय इमोशंस। और ये एक खाली, जैसे सबने कहा, ये खाली गाना नहीं है, ये एक फीलिंग है पापा के लिए। और आई थिंक हर एक डॉटर से उनके फादर के लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। और मेरे को लगता है कि सब बच्चे इससे रिलेट कर पाएंगे, एंड दे वुड वांट टू डेडिकेट दिस टू देयर फादर। एंड मम्मा बहुत इमोशनल हो गई थी जब उन्होंने तुलसी को भी परफॉर्म करते हुए सुना था। तुलसी, आप भी कुछ बोलें। सारी बात उन्होंने एक्चुअली बोल दी। तो मैं एक्चुअली बहुत इमोशनल हो गई थी। आई एम श्योर जीत दा अग्री करेंगे, क्योंकि पहले दिन जब मैं स्टूडियो में रिकॉर्ड करने गई, आई कुडंट रिकॉर्ड दिस सॉन्ग, आई जस्ट ब्रोक डाउन। एंड फिर विनोद जी ने मुझे बहुत इनकरेज किया था, आई रिमेंबर, एंड दैट्स हाउ आई गॉट अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। एंड ऑफ कोर्स पापा वाज ब्लेसिंग मी, एंड दैट्स हाउ द होल सॉन्ग हैपेंड। एंड सब ने बहुत ही इमोशनली कनेक्ट किया इस गाने से, विच इज़ आई थिंक, जैसे अनिल जी ने कहा, दिल से जब कुछ काम करते हैं तो वो दूसरों के दिलों को कनेक्ट ज़रूर करता है। अनिल सर, आज हम पहली बार आपको इतना इमोशनल देख रहे हैं। क्या बातें आपके माइंड में चल रही हैं कि सोनम को लेकर या अपने परिवार को लेकर, जो भी बातें हैं, कुछ बताएं। इनको एडवांटेज ये था कि इन्होंने ये गाना पहले देख के सारे इमोशंस हो चुके थे। काफ़ी, मतलब ऑब्वियसली इमोशंस तो हैं, वो तो सारी ज़िंदगी रहते हैं। बट मेरे साथ इन्होंने ज़्यादती की है आज, इन सब ने। अब क्या कहूँ। My dada was not strict at all. He used to, we were all very, I mean, he was very, very
amazing human being. Everybody says that about my grandfather. We were very, very close. All of us are very, very close. Our families have been very close. My family, we are close to. All of us are, we're together all the time. My dada used to actually stay right next to their house, and he used to go every evening. He used to go for a walk, and he used to come back and have his whiskey, and like any Punjabi grandfather, and his namkeen in the evenings. And we used to sit and talk to him and chat with him, and yeah. So we've all had an incredible relationship with my grandfather, my dada, and we all obviously miss him a lot. That's not true. He just wanted me to fit. Ji. I don't. My father was very keen on me becoming an actress, but after I studied, my mother was not keen at all. So my father is very scared of my mom, so that's why he was also not keen. So, but he was the one who I'm actually. scared of all of them, yeah, to be honest with you. I'm scared of all girls, all women, because I feel that they are superior to men. Superior. No, so my mom wanted me to finish my studies, and I wanted to get into acting. But my father's been the one who's encouraged me and supported me the most, including my mom, quite a bit through my career. I've been working since I was 21, and I started assisting when I was 17, 18. So they've always supported me. Didn't matter what time in the night I came back home, how many hours I worked, never questioned me once about it. I mean, a lot of people say that, my parents brought me up like a boy. No, my parents brought us all up the same way, gave us equal opportunity, the same love and the same push in every which way. So that is only if they encourage you. There's no qualms. कि सिर्फ पढ़ाई क्यों नहीं की, पढ़ाई क्यों नहीं ख़त्म की, मतलब 12th पास हूँ यार, अच्छी बात नहीं है. तो अनिल जी ऑन योर लेफ्ट यहाँ. अनिल जी, हमने देखा है कि आपके बेटे हर्षवर्धन, आप कहाँ हैं? यहाँ आपके ठीक सामने लेफ्ट. खड़े हो जाइए. खड़े हो जाइए. कहाँ हैं आप? यहाँ ठीक सामने. ये आप वही हैं जो हमेशा रहते हैं? वो तो नहीं है ना? ये वही है वो? मैंने बोला ये चुपचाप क्यों इतना टाइम से? हाँ जी, बताइए क्या अनिल जी, है? हमने देखा आपके बेटे हर्षवर्धन का भी फर्स्ट लुक आया है. मैंने नोटिस किया कि वो सेम आपकी तरह नहीं हैंडसम लग बिल्कुल रहे हैं. मेरे जैसे नहीं लगता. उसको बोलेंगे बहुत अपसेट हो जाएगा वो. that's not उनकी true. फिल्म भी आ रही है, तो कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं बिल्कुल नहीं. मेरे जैसा वो मतलब मीलों तक मेरे जैसा नहीं है वो. वो बिल्कुल अपनी माँ पे गया और और वो यानी बिलीव्स इन इट. मतलब इन जोकिंग ऑब्वियसली हम लोग हंसी मजाक बहुत करते हैं एक दूसरे से, तो वो हमारा एक रिश्ता है हम सब में. तो मेरे ख्याल से ये जो प्लेटफॉर्म है इस वक्त हम इसी संगीत के बारे में बात करें और इस गाने के बारे में बात करें तो बेहतर होगा मेरे ख्याल से. फॉर स्पेशली Harsh is very scary वो also. हाँ, तो हम लोग बहुत डरते हैं उससे. उसके बारे में बात करने से पहले उससे पूछना पड़ता है हमें. We'll take one last question, ladies and gentlemen. भूषण जी, आपसे सवाल है. आपको अपने फादर की कोई भी एक ऐसी बात जो याद होती हो हर बड़े फैसले लेते वक्त, या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमेशा याद रखते हो? उनका इंस्टेंट एक म्यूज़िक पे रिएक्ट करना, वो चीज़ मुझे अभी तक याद है. एंड ये हुआ था जब आशिकी का म्यूज़िक बना था. दैट टाइम आई स्टिल रिमेंबर कि उनका बिलीफ जो उन्होंने जब पहली बार मुझे भी रिलीज़ से पहले गाने सुनाए थे, एंड उनका बिलीफ था कि ये म्यूज़िक बहुत बड़ा म्यूज़िक होगा और ज़िंदगी भर ये म्यूज़िक चलता रहेगा. एंड उसी का आज नतीजा है. हमने 22 साल बाद वी हैव रिलीज दैट सॉन्ग, रिक्रिएटेड दैट सॉन्ग अगेन, एंड इट हैज़ अगेन डन वंडर्स. एक और चीज़ मैं जो कहना चाहूँगा गुलशन जी के बारे में कि उन्होंने कभी वो जब किसी नए कलाकार को जब वो उस पर जब बैक करते थे तो वो किसी से नहीं डरते थे. He used to believe in this singer, चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर हो, वो सिंगर हो, कोई भी हो, तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें नहीं रोक सकती थी. मैं इस पर बिलीव करता हूँ और मैं इसे बैक करूँगा, चाहे मुझे लोग पसंद करें या नहीं पसंद करें. मैं इसे पसंद करता हूँ और मैं इस पर बिलीव करता हूँ और मैं इस पर पैसा लगाऊंगा और इसे
ये इसका संगीत सुपर हिट होगा, और वो होता था. दैट वॉज द ग्रेटनेस ऑफ गुलशन जी. ये तो हम लोग क्या है, हम लोग सब घबरा जाते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, हम सब में हमें कुछ ना कुछ वीकनेसेस हैं, और बोलते यार इतना वो सीनियर आदमी है और इतना कामयाब आदमी है और कामयाब लोग हैं, तो उनसे पावरफुल लोग हैं, अगर मैंने उनसे टक्कर ली या टक्कर लिया या कुछ उनसे कुछ ऐसी बात की, तो शायद मेरे करियर को फ़र्क पड़ेगा, मेरे बिजनेस को फ़र्क पड़ेगा. बट ही वॉज अ वेरी वेरी फियरलेस बिजनेसमैन, अ फियरलेस क्रिएटिव पर्सन, very very fearless, and that's the reason he made such a big empire. Only fearless people can make such empires. डरे हुए लोग नहीं बना सकते. तुलसी जी, हम सब जानते हैं कि गुलशन जी को म्यूजिक से बहुत प्यार था, तो ऐसा कोई गाना है जो उनके दिल के करीब हो और अगर 2 लाइनें अगर गुनगुनाना चाहे? सब मेरी फिल्मों के गाने. तेजाब, मिस्टर इंडिया, बेटा. सॉरी, आई ऐसी मजाक कर रहा हूँ. डेफिनेटली आई थिंक अनिल जी ने जो कहा उसके बाद आई वुड से धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना उनका फेवरेट गाना था, इसलिए I was in the video, don't forget. नई वाली जो वीडियो है. इसलिए वो पूरा रिक्रिएट किया गया था, बिकॉज दैट वाज वन ऑफ माय पापा's फेवरेट सॉन्ग्स. नहीं, वो सब वो सिस्टर्स के लिए मेरी सोचते थे. No, I'll tell you. No, He Apna, always he is the wanted. reincarnation. He is the reincarnation of Gulshan जी. And लोग बोलते हैं कि हिंदू धर्म में ऐसी चीज़ें होती हैं, और पूरी दुनिया, हिंदू में नहीं, मेरे ख्याल से सब में होता है ऐसा, मुझे लगता है. हिंदू, चलो कोई बात नहीं. मुझे इतने रिलीजन के बारे में पता नहीं है, मगर I believe in the religion of humanity and love. But I feel he is the reincarnation of Gulshan ji, Bhushan. Thank you so much, ladies and gentlemen. तुलसी आप जी, लोग के वक्त के 1-2 लिए. लाइनें गुनगुना दे अरे, मेरे पापा अच्छा, की, अगर यहाँ do पे that. तो सही रहेगा. मेरी ज़मीं आसमां मेरे पापा, मैं हूँ जहाँ है वहाँ मेरे पापा, मेरे पापा, मेरे पापा, मेरे पापा, मेरे पापा. This one's only for you, my papa. Thank you. Thank you to everybody for being here. Thank you so much. Thank you so much, ladies and gentlemen, for your time. Thank you so much.